सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Business studies के students they face a huge problem in paper 3 decision making. आप अक्सर बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, इवैल्यूएशन कैसे करनी है, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं वो कैसे अप्लाई होंगे, जो डेटा प्रोवाइडेड है उसको हम कैसे रेलिवेंट बनाएंगे अपने रिस्पॉन्सेज के अंदर, और बेशुमार इस तरह के सवाल हैं बच्चों के जहन में, और उसी वजह से स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल इन गेटिंग एंड स्कोरिंग गुड मार्क्स इन बिजनेस पेपर 3. इन तमाम प्रॉब्लम्स को मैंने एक अप्रोच के तहत सॉल्व करता हूँ हमेशा, और अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, जिसे मैं कहता हूँ इंसर्ट डाइसेक्शन सिस्टम. तो आज ये वीडियो स्पेसिफिकली इंसर्ट डाइसेक्शन सिस्टम को एक्सप्लेन करेगी. और ये अप्रोच मैं अप्लाई कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस पेपर 3 बिजनेस डिसीजन मेकिंग 9609 वेरिएंट 32 अक्टूबर नवंबर 2025 टू बी मोर स्पेसिफिक एंड मोर रिजल्ट ओरिएंटेड. तो आपसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि ये पेपर डाउनलोड कर लें. अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इट्स फाइन, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो जस्ट स्टॉप द वीडियो ओवर हियर, डाउनलोड द पेपर एंड गो थ्रू इट वंस. बिकॉज इसके ऊपर चूंकि मैं इंसर्ट डाइसेक्शन सिस्टम अप्लाई कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी. एंड इन द नियर फ्यूचर मैं तमाम ये बिजनेस स्टडीज़ के जो बिजनेस डिसीजन मेकिंग पेपर्स हैं इन सब के ऊपर ये अप्रोच अप्लाई करके आपके आगे एक्सप्लेन करूँगा. Let's understand 10-minute insert dissection system. It's very clean, aggressive and exam focused. ये मेरा एक टेबल है जो मैंने डिज़ाइन किया होता है हमेशा केस स्टडी को ब्रेक डाउन करने के लिए. The time that must be allocated for this activity is not more than 10 minutes. And our objective is that we want to turn 4 to 5 pages of insert into a 1-page battle plan. Iron Man approach. So every answer becomes application rich and evaluation focused. ठीक है जी. अब ये मेरी टाइम ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी होती है हमेशा से, बट अगेन एग्जैक्टली इट कैन नॉट बी फॉलोड, बट दिस इज़ द टारगेट दैट यू मस्ट कीप इन माइंड. हम इस सारी स्ट्रैटेजी को डिटेल में नीचे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जस्ट टू मेक एन ओवरव्यू, 1 मिनट के अंदर आपने हेडिंग्स को स्कैन करना है और बिजनेस को ओवरव्यू करना है. ये कैसे होगा ये भी हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे नीचे. नेक्स्ट फिर आपने आइडेंटिफाई करनी है कोर स्ट्रैटेजी, व्हाट एग्जैक्टली कोर स्ट्रैटेजी द बिजनेस इज फॉलोइंग. फिर एक्सट्रैक्ट की फंक्शंस, HRM ऑपरेशंस है, फाइनेंस है, क्या की फंक्शंस हैं जो इस केस स्टडी में डिस्कस हो रहे हैं. फिर डेटा को अटैक करना है, टेबल्स नंबर्स डेफिनेटली दिए होते हैं जैसे पार्ट ऑफ द एग्जाम फॉर्मेट. आइडेंटिफाई डिसीजन पॉइंट्स, जो मेन डिसीजन पॉइंट्स है जहाँ पर आपके पास कंट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन होगी एंड एग्जामिनर विल बी एक्सपेक्टिंग योर डिसीजंस कीपिंग दोज डेटा इन माइंड. एंड देन build 1-page summary grid. Summarize करें ताकि आपके पास डेटा पड़ा हुआ हो. You need not to go into the content again and again. That is a sheer wastage of time. So let's deep dive now into every single step that I've identified over here. अब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन क्या है जी. पहला, रैपिड स्कैन. डोंट रीड, स्कैन. ओनली लुक फॉर कंपनी नेम प्लस इंडस्ट्री. साइज कैसा है, स्मॉल है, ग्रोइंग है, मल्टीनेशनल है, प्रॉब्लम और सिचुएशन क्या है. यानी अगर हम इस अप्रोच को इस केस स्टडी के हिसाब से अप्लाई करें तो यू मस्ट इमीडिएटली नो व्हाट बिजनेस इज दिस, व्हाट स्टेज इज इट इन, व्हाट इज द बेसिक इशू ऑफ द बिजनेस. तो अगर हम इस पेपर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इट्स अ प्रीमियम स्मूदी बिजनेस, इट्स अ ग्रोइंग फर्म, इट्स फेसिंग एक्सपेंशन डिसीजंस. सी, दिस इंफॉर्मेशन हैज नाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस. Next, core strategy extraction. Now read only for strategy words. Look for mission, ethics, CSR, target market, product positioning. Convert into this format. Strategy क्या है? Premium product, ethical sourcing, sustainability focus है ये. तो हमने इस अप्रोच को इस तरीके से पेपर के कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन किया है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई दिस मैटर्स? एवरी इवैल्यूएशन मस्ट लिंक बैक टू डज दिस डिसीजन फिट द स्ट्रैटेजी. इवैल्यूएशन इज़ द ओनली एरिया जहाँ पे अगर मैं कहूँ ना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये भी गलत होगा, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दे स्ट्रगल. ठीक है, तो इस पूरी अप्रोच की हमने A* की स्ट्रैटेजी अपनाने के लिहाजा आर एवैल्यूएशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इवैल्यूएशन के लिए यहाँ पर आपको एक क्लू मिल गया है कि जो भी आप फैसला ले रहे हैं क्या वो स्ट्रैटेजी के साथ फिट इन हो रहा है कि नहीं हो रहा. फंक्शनल ब्रेकडाउन, HRM, फाइंड स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लैट एट ऑल है, मोटिवेशन किस तरह की लगा रहे हैं, ट्रेनिंग है, एम्पावरमेंट है. तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता है कि इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन पे काम हो रहा है, स्किल्ड वर्कफोर्स अवेलेबल है, तो इन चीज़ों पे फोकस हो रहा है. अगला आपके पास आता है जी ऑपरेशंस. देखें इसमें फाइंड सप्लाई चेन, प्रोडक्शन इश्यूज,
और फिर इस स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के हिसाब से या इस केस स्टडी के हिसाब से बनता है कि द बिजनेस इज डूइंग लोकल सोर्सिंग, देयर आर एथिकल सप्लायर्स, देयर इज स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट। फाइनेंस के बारे में क्या बात की हुई है, प्रॉफिट डेटा दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट नीडेड है, तो बताएं कि एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है, बताएं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज नीडेड, उसकी डेटा उन्होंने दिया हुआ, विल फाइंड दी कैलकुलेशंस। व्हाई दिस स्टेप इज क्रिटिकल, एवरी क्वेश्चन बिलोंग्स टू अ फंक्शन। ये एग्जामिनर का ट्रिक है, एग्जामिनर का ये अटैक है, वो हमेशा हमें यही करता है। तो सो यू शुड इंस्टेंटली नो विच पार्ट ऑफ इंसर्ट टू अप्लाई। तो ये यू वन द बैटल ओवर है। फिर डेटा अटैक, इट्स अ वेरी हाई वैल्यू स्टेप। नाउ स्कैन ऑल टेबल्स बट स्कैन दम एग्रेसिवली। व्हाट टू एक्सट्रैक्ट, इन्वेस्टमेंट डेटा क्या दिया हुआ है, ARR दिया है, पे बैक, प्रॉफिट, लोकेशन डिसीजन क्या है, कंट्री सी में जाना है या कंट्री डी में जाना है। सो कन्वर्ट टेबल इनटू जजमेंट लैंग्वेज। सी चीप है बट रिस्की है, डी एक्सपेंसिव है बट स्टेबल है। तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से निकाल ली। टाइम सीरीज क्या, आइडेंटिफाई करें व्हाट आर द बेसिक ट्रेंड्स, आर देयर एनी सीजनल पीक्स। तो उसका गोल्डन रूल क्या बनेगा, नेवर एवर कॉपी नंबर्स पैसिवली। दिस इज द कॉमन मिस्टेक विच नॉट मेजॉरिटी ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू। ठीक है, वो हमेशा नंबर्स कॉपी करने लग जाते हैं। इसके बजाय इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू मीनिंग, व्हाट दोज नंबर्स आर एक्टिवली सेइंग बिटवीन द लाइंस, जस्ट रीड देम। जैसे बच्चे ऐसे अक्सर लिखते हैं कि जी दिस इज अ वेरी वीक अप्रोच दैट स्टूडेंट्स ऑफन ऑफन अप्लाई, कि दे मेंशन ARR इज 25% और फिर आगे निकल जाते हैं। दिस इज अ वेरी वीक अप्रोच, कॉमन मिस्टेक। स्ट्रॉन्ग अप्रोच क्या है, हायर ARR सजेस्ट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी फॉर सी। सी जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको इंटरप्रेट करें, उसका मीनिंग निकाल के बताएं। Next step, decision extraction, most important. Now identify all decisions in insert. Typical decisions. Expand करना है कि नहीं करना, कौन सी कंट्री चूज करनी है, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनकी क्या इंटरप्रिटेशन बनती है, स्ट्रेटेजी कंटिन्यूएशन होनी है कि कोई नई स्ट्रेटेजी लगनी है। अब इस पेपर के हिसाब से मेन डिसीजन क्या है, एक्सपैंड प्रोडक्शन करनी है और हमने चूज करनी कंट्री सी या कंट्री डी। अब हिडन स्टेप्स क्या हैं, लिस्ट डिसीजन फैक्टर्स, कॉस्ट को लिस्ट कर रहे हैं, रिस्क देखें, सप्लायर अवेलेबिलिटी, ब्रांड रेपुटेशन। सो दिस लिस्ट बिकम्स स्ट्रक्चर फॉर योर 20 मार्क्स आंसर। देखें खुद ब खुद एग्जामिनर के फुट स्टेप से ही, एग्जामिनर की अटैकिंग स्ट्रैटेजी से ही हमारी रिस्पॉन्स निकलने शुरू हो गए हैं। फिर आ जाए लास्ट फाइनल 1 पेज ग्रेड। अब ये मैंने सिंगल समरी बनाई है जो जिसके लिए हमने ये सारी एक्सरसाइज प्लान की है। हमने देखा है कि देयर इज अ बिजनेस, ठीक है जी, विद अ प्रीमियम स्मूदी कंपनी, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी, एथिकल है, सस्टेनेबल है, प्रीमियम प्राइसिंग है, HRM में क्या आ रहा है, फ्लैट स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, स्किल्ड लेबर, ऑपरेशंस में क्या आ रहा है, लोकल सोर्सिंग, एथिकल सप्लायर्स, कैपेसिटी इशू, फाइनेंस में क्या आ रहा है, एक्सपेंशन नीडेड, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल यूज, लोकेशन में क्या आ रहा है, कंट्री सी चीप है लेकिन रिस्की है, कंट्री डी स्टेबल है बट कॉस्टली है, डेटा में क्या आ रहा है, ARR उसने दिया हुआ है, ठीक है, पे बैक दिया हुआ है, टाइम सीरीज सीजनैलिटी दी है, एक्सटर्नल में बता रहे हैं कि करेंसी डिप्रिसिएशन हो रही है। तो देखें अब हमने पूरी केस स्टडी को सिंगल पेज समराइज कर लिया हुआ है, एंड नाउ दिस इज द मेन की डॉक्यूमेंट दैट विल फेच यू एन एक्सीलेंट ग्रेड इन योर पेपर 3। अब ये मेथड क्यों चलता है, व्हाई दिस मेथड ऑलवेज वर्क्स, इट एलिमिनेट्स पैनिक। ठीक है ना, अब आप पैनिक नहीं होंगे, नाउ यू आर इन कंट्रोल ऑफ द इंसर्ट। ठीक है, यू नाउ कंट्रोल द इंसर्ट इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ओवर देयर। दूसरा फायदा क्या होगा, इट फोर्सेज एप्लीकेशन, ये खुद ब खुद आपको इंक्लाइन करेगा कि आप इस जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट किया इसको आप अप्लाई करें। एवरी आंसर बिकम्स अकॉर्डिंग टू द केस। ये स्टार्टिंग स्टेट आपको पता है हमेशा आई गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ, तो वो आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है बट वी स्ट्रगल हाउ टू राइट इट डाउन, हाउ टू स्टार्ट अ पैराग्राफ, हाउ टू एक्सप्रेस व्हाट वी हैव कंक्लूडेड। तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स दे मैटर अ लॉट अकॉर्डिंग टू द केस, विद रिस्पेक्ट टू द केस स्टडी गिवन, in light of the information provided, इस तरह करके you can start. It builds instant evaluation, सबसे बड़ा मसला हमारा सॉल्व कर रहा है ये, because students lack in evaluation, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, because now you can already see what are the trade-offs, क्या suggestions करने हैं, this versus this, what are the risks involved, what are the strategy conflicts that you have identified and you can correct them. तो जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये वाला अप्रोच, ये वाली फॉर्मूला मेरा, इट एड्रेसेस ऑल द कॉमन मिस्टेक्स। कैसे, रीडिंग पैसिवली, वेरी बिग मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट, मिसिंग हिडन डेटा,
वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डोंट लुक आफ्टर, राइटिंग जेनेरिक आंसर्स। सबसे कोर प्रॉब्लम, हम जेनेरिक आंसर्स लिखते हैं, एग्जामिनर स्क्रिप्ट में सीन करके टीवी कर देता है, टीवी मीन्स टू वेक, ignoring strategy, critical mistake that collapses are great. And again, most specifically, we don't refer to our decisions in the paper with respect to the numbers provided. तो फाइनल एग्जाम कमांड क्या है? आपने अपने आप को ट्रेन करना है। किस मामले में ट्रेन करना है? यू आर नॉट रीडिंग द इंसर्ट, यू आर इंटरोगेटिंग इट फॉर एविडेंस। मतलब आपका जो माइंड फ्रेम है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक इंसर्ट पढ़ रहा हूँ बस, दैट्स इट। नहीं, आपका माइंड फ्रेम ये होना चाहिए कि मैं इसको इंटरोगेट कर रहा हूँ, मैं अपनी CID स्किल्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और मैं एविडेंसेस निकाल रहा हूँ। तो मेरी फाइनल एलीट टिप फॉर ए लेवल, फॉर ए लेवल्स के लिए A स्टार अचीव करने के लिए क्या है कि व्हाट इज द बिगेस्ट टेंशन इन दिस केस, what is the biggest tension in this case that you need to identify? अब इस insert के हवाले से it's profit versus ethics, it's cost versus reliability, it's growth versus control. So this tension is equal to evaluation in every answer. यहाँ से आपकी evaluation निकलेगी। आई होप कि आपको मेरी ये अप्रोच पसंद आई होगी। इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक। इस पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ की आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कमेंट एंड इफ़ यू टेल मी कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी फर्दर इम्प्रोवाइज्ड, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू।